पार्ट 2 मेडन नो मोर। अब इस पार्ट का नेम मेडन नो मोर क्यों रखा गया है? अब जब एलेक डर्बलविल जो हैं वो टेस को लेने के लिए आते हैं, तो जब उनके फैमिली मेम्बर उसको यहाँ से रवाना करते हैं कि वो वहाँ पर जाए, और वो इस सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वही टेस के जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसे घर में रहने के लिए जाए या काम करे जहाँ पर उसके साथ इतना इस हद तक मिसबिहेव किया जा रहा था। तो लेकिन उसको ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ता है, और रास्ते में एलेक का जो बिहेवियर होता है वो रास्ते में इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उसको सम टाइम वो जो हॉर्स होता है उसको बहुत ज़्यादा उसको तेज़ी से चलाता है, जिससे कि जो है वो टेस की कैप होती है वो उठ जाती है। तो टेस उसको रुकवाती है कि वो रुके और उसको वो उठाएगी। तो यानी कि रास्ते में जो है ना, एलेक डर्बलविल वो टेस के साथ फ्लर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो उसको बार बार ऐसे टच करता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, जो ये सब कुछ जो है वो उसको पसंद नहीं आता। और वो उससे कहती है कि वो कि अब यहाँ से वो खुद अकेली जाएगी, वो उसके साथ नहीं जाएगी। लेकिन वो जिस कार्ट में वो जा रहे होते हैं, अब इस कार्ट को यहाँ पर जिस कार्ट में वो लेकर जा रहा होता है, अब यहाँ पर हम इसी कार्ट को आगे फर्दर जो है इस नावल में रिलेट करेंगे। और उसकी ये एक सस्पेंस के तौर पर ये कार्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है। अब वो सस्पेंस क्या है वो आगे फर्दर हम हर पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अब जब एलेक डर्बलविल जो होता है वो उसको लेकर जा रहे होते टेस को लेकर जा रहा होता है अपने घर, तो टेस को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। और वो जब घर पहुँचती है तो वह घर पहुंचकर उसको वहाँ पर पता लगता है कि जो इसकी मदर हैं ये एलेक डर्बलविल की, वो ब्लाइंड है। अब वो उसको पहले तो वो इस चीज़ पर थोड़ा सा एग्री हुई थी कि उसने खुद को तसल्ली दी थी कि एटलीस्ट उस घर में कोई लेडी मौजूद है, उसके होते हुए एलेक कोई भी जो है वो बुरी हरकत उसके साथ नहीं करेगा। लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो मिसेस वो जो उनकी मदर हैं वो ब्लाइंड हैं, और वो उनको अब उसको जो है वो टेस को अपनी जो चूज़े होते हैं ना उनका काम उनकी देखभाल के लिए उसको वहाँ पर रख लेती है। अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एलेक है वो उसको अब थोड़ा बहुत परेशान करना बंद कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता टेस वहाँ पे एडजस्ट होना स्टार्ट कर देती है, और वो अपने काम पर लग जाती है। और वहाँ पर एक ऐसी ट्रेडिशन थी कि जो वहाँ पर जितनी भी मेड थी वो शाम के टाइम पर किसी बार में इकट्ठा होती थी और वहाँ पर कुछ एंजॉय करती थी। स्टार्टिंग में टेस ने वहाँ जाने से मना किया, लेकिन एक दिन टेस ने डिसाइड किया कि अब वो भी वहाँ पर जाएगी। और वो क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से बोर हो जाती है, थक जाती है, तो वो एक शाम उन सब के साथ, उन लोगों के साथ वो भी वहाँ पर चली जाती है। और काफ़ी टाइम गुजारने के बाद जब वो वहाँ पर काफ़ी रात हो जाती है, तो वो उनके साथ जब वो लोग वापस नहीं आते तो टेस खुद डिसाइड करती है कि वो यहाँ से खुद ही अपने घर वापस जाएगी। लेकिन उसको वापस जाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तो रास्ते में उसकी मुलाकात फिर एलेक से होती है। एलेक उसको कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे घर पर पहुँचा दूँगा, लेकिन टेस जो है उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसको उसकी इंटेंशन जो है वो ज़्यादा, उसका बिहेवियर उसके साथ उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन रात इतनी ज़्यादा होती है और वो घने जंगलों से गुजर रही होती है, तो वो डर की वजह से जो टेस होती है वो एलेक के साथ जो है वो उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। तो रास्ते में भी जो एलेक है वो उसके साथ फिर उसी तरह का बिहेव करता है। सम टाइम उसको टच करने की कोशिश करता है, और उसको यानी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो टेस जो है वो किसी न किसी तरीके से बस घर जाना चाहती है, और रास्ते में जब वो देखती है कि जो एलेक है उसने जो कार्ट है उसको वो किसी और वे में उसको रख कर लिया है, तो उसके पूछने पर कि वो अब ये घर पर जाने का, क्योंकि वो रास्ता नहीं होता जिस रास्ते से वो इसको लेकर जा रहा होता है, तो वो एक जंगल में जो है वो वहाँ पर उसको ये कहकर जो कार्ट रोक देता है कि कार्ट ख़राब हो गई है, तुम यहाँ पर वेट करो। तो वेट करते करते जो है टेस की आँख लग जाती है और वो वहीं पर ही सो जाती है। अब यहाँ पर जब एलेक वापस आता है तो वो टेस को सोए हुए देखता है, तो वहाँ पर वो टेस का जो है वो रेप कर देता है। तो इस टाइम पर टॉमस हार्डी ने ये इस नावल का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा सीन था जहाँ पर हमें पेसिमिज़म जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट लेवल पर दिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो इस नावल की वो हम रीड करते हैं।
टॉमस हार्डी यहाँ पर कहते हैं कि खुदा की वो तमाम मखलूक, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि फरिश्ते भी, कोई भी उस वक़्त मौजूद ना था जो कि टेस की वहाँ पर मदद कर सकता। इसके बाद जो है वो टेस जो है वो कुछ महीनों के बाद जब अपने घर पर वापस आती है और वो जब उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको देखते हैं कि वो किस तरह स्ट्रॉबेरी की टोकरी और फ्लावर्स की टोकरी के साथ एलिक उसको उस घर से रवाना करता है अपने घर से। वो जब घर पहुंचती है तो वो अपनी मदर को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। तो वो अपनी मदर से वहाँ पर कहती है कि जो है वो उन्होंने उसको इस सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया था, कि हालांकि एक मदर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी जो डॉटर है उसको इस सब के बारे में बताएं, क्योंकि उसकी एज इतनी नहीं थी, ये सब उसकी माँ की गलती है। तो जो उसकी मदर हैं वो उसको कंसोल करने की बजाय वो उससे ये कहती हैं कि उसको वहाँ से आना नहीं चाहिए था, एलिक से उसको शादी कर लेनी चाहिए थी एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर कुछ महीनों के बाद जब टेस है वो अपने आप को घर में बंद कर लेती है और कुछ महीनों के बाद टेस के घर एक बेटा पैदा होता है, जिसकी वजह से क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं होती और उसकी सिचुएशन को देखकर जो उनके जो विलेजर्स हैं वो टेस को गलत अल्फाज बोला करते थे कि टेस जो है वो बिना शादी के उसकी ये सिचुएशन है। तो इस तरह से उसके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन टेस ने इन सब बातों की वजह से अपने आप को जो था वो घर में बंद कर लिया था। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसको क्योंकि टेस की शादी नहीं हुई थी तो इस वजह से कोई भी उसके जो था बेटे का नाम नहीं रख रहा था, यानी उसको बैप्टाइज़ नहीं करना चाह रहा था। बैप्टाइज़ इस तरह करते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बैप्टिज़म के थ्रू उनका बच्चों का नेम रखते हैं, लेकिन जो है वो चर्च ने भी मना कर दिया था क्योंकि टेस का बच्चा एक नाजायज़ था। तो इस वजह से जो थे वो कोई भी डॉक्टर्स वगैरह जो है वो टेस या उसके बच्चे को जो वो नहीं देख रहे थे। अब टेस जो है वो अपने उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर उसका बच्चा मर गया और वो उसको बैप्टाइज़ ना किया गया तो वो जो है वो जहन्नम में जलेगी। तो ये सब इनके बिलीव होते हैं। तो टेस जो है वो खुद ही अपने बेटे का नाम रखती है, वो कैंडल्स जलाती है और उसके जो भाई बहन होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और वो खुद ही उसको बैप्टाइज़ करती है और वो अपने बेटे का नाम सारो रखती है, सारो यानी दुख। अब यहाँ पर जो है वो बैप्टाइज़ करने के बाद अगली सुबह जो है वो उसके बेटे की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद जब टेस वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आना स्टार्ट करती है, वो विलेज में काम करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर जो वुमेन होती हैं वो ना तो टेस से बात करती हैं और अपनी बेटियों को भी उससे दूर रहने के लिए उनकी तलकीन करती हैं कि यानी कि उन सब के नज़र में जो है वो टेस ही गलत होती है। हालांकि कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाता कि टेस के साथ क्या हुआ, हालांकि उसके साथ गलत होता है, लेकिन जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं वो सब जो हैं वो टेस के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते हैं और टेस इन सबको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अब इस बार डिसाइड करती है कि अब वो कहीं और जाकर रहेगी और कहीं और काम करेगी। उसको फिर एक मिल्ड मेड की ऑफ़र आती है जॉब की, तो अब वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो मई के महीने में का वेट कर रही होती है कि उसको सही वक्त मिले और वो फिर वहाँ से जाए। इस बार जो है वो एक डेयरी फार्म की तरफ जाती है और अब इस बार वो अपना घर दूसरी दफ़ा छोड़ती है। लोगों की वजह से वो वहाँ से जाना चाहती है कि लोग उसकी वजह से उस पर और उसके फैमिली मेम्बर्स पर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत बातें उनके लिए कर रहे होते हैं। तो टेस जो है वो वहाँ से दूसरी बार अपना घर छोड़ देती है, लेकिन इस बार जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ती है।